दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल का चुनाव बड़े रोचक मोड़ पर है। द्वितीय चरण का मतदान होना है। प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। निश्चित रूप से देखा जाए तो बंगाल विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी जो वहां की मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूम रहा है और पूरे चुनाव को इन्हीं दो नेताओं के ही चारों तरफ घुमाने का राजनीतिक पार्टियां प्रयास भी कर रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो। लेकिन जो इस चुनाव में तेजी से चेहरा उभरकर सामने आया है वो है सायनी घोष। सायनी घोष के बारे में यह कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव की सबसे अट्रैक्टिव फेस है। सायनी घोष की जनसभाओं में भारी भीड़ हो रही है, चाहे सायनी घोष की जनसभा हो या रोड शो हो। हजारों के संख्या में युवा, वृद्ध, हर एज ग्रुप के लोग इकट्ठा होते हैं और जब सायनी घोष किसी भी क्षेत्र में जब निकलती हैं तो हजारों लोगों के हाथों में सिर्फ मोबाइल के फ्लैश चलते हैं। कोई वीडियो बनाता है, कोई फोटो कैप्चर करता है। सायनी घोष एक ऐसा चेहरा, जाना पहचाना चेहरा इन दिनों पश्चिम बंगाल के चुनाव में धूम मचा रहा है। लोकसभा में भी सायनी घोष के कई बार के भाषणों को सुना गया जो काफी अट्रैक्टिव रहा, इंप्रेसिव रहा। और आज भी सायनी घोष है वो बोलती हैं वहां के चुनाव प्रचार में बंगाली भाषा में बोलती हैं, लेकिन मिलियन में वो देखा जा रहा है, उनके रील्स देखे जा रहे हैं, उनके वीडियोस देखे जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग ऐसे क्षेत्र से देश के देखे जा रहे हैं जहां पर कि लोगों को बंगाली आती ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग देख रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि सायनी घोष तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के बाद जूनियर ममता बनर्जी का वो फेस बनते हुए नजर आ रही है और पूरा चुनाव एक तरह से देखा जाए तो उनके भी इर्द गिर्द आकर के सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की चौथी बार सरकार बनती है, ममता बनर्जी अगर चौथी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करती हैं, तो निश्चित रूप से सायनी घोष का योगदान सबसे ऊपर होगा। सायनी घोष किसी भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेताओं का वो कहीं नाम नहीं लेती हैं। उनके निशाने पर सिर्फ दो ही नाम हैं, दो ही चेहरे हैं, वो है सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी को सीधे वो निशाने पर लेती हैं सायनी घोष। सायनी घोष का अट्रैक्शन इसलिए है कि वो बच्चों के बीच में जाती हैं, उनको पुचकारती हैं, उनके साथ स्नेह करती हैं, वृद्धों के बीच जाती हैं, अपनत्व तो वहां पर वो दिखाने का प्रयास करती हैं। तो वो चाहे महिला हो, युवा हो, युवती हो, बच्चे हो, चाहे किसी एज ग्रुप के हो, सबके लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी हैं सायनी घोष। सायनी घोष को कई मंचों पर, उनको फिल्मी गानों पर या फिर जो है बंगाली भाषा के कई तरह के जो है संगीत पर, गाने पर उनको हल्के फुल्के नृत्य भी करते हुए देखे जा रहे हैं। उनके नृत्य के भी तमाम जो है वीडियोस हैं, जो वीडियोस पश्चिम बंगाल के लोग काफी पसंद कर रहे हैं और उस पे अलग अलग गाने लगा करके वो रील्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर उसको डाल रहे हैं। तो इस तरह से सायनी घोष एक चेहरा वहां की है। और सायनी घोष के बारे में एक जानकारी ये भी आपको दे दें कि सायनी घोष ये जाधवपुर लोकसभा सीट जो पश्चिम बंगाल का है वहां से ये सांसद है। 33 वर्ष उम्र है इनकी। ये अभिनेत्री से ये नेत्री बनी है। ये अभिनेत्री रही हैं। पश्चिम बंगाल के कई मूवीज में भी इन्होंने लीड रोल किया है, कई धारावाहिकों में भी इन्होंने काम किया है।
लेकिन ये अब पूरी तरह से राजनीतिक मंच पर एक मजी मजाई राजनेत्री के तरह से ये अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है, अगर उसका लब्बो लुआब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी डू और डाई के पोजीशन में वहां पे लड़ रही है चुनाव, और यही जो है दिखाई दे रहा है तृणमूल कांग्रेस के लिए, क्योंकि इसके पहले जो चुनाव विधानसभा का हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। लगभग 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज की थी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा ध्यान लगा दिया पश्चिम बंगाल के चुनाव पर। देश के हजारों जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी पार्टी ने पश्चिम बंगाल में उतार दिया। अन्य प्रदेशों के मंत्रियों को उतार दिया। केंद्र के सभी मंत्री पश्चिम बंगाल में, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी मंत्री पश्चिम बंगाल में। यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खजाने का मुंह खोल दिया है पश्चिम बंगाल में। घर घर पैसे बांटे जा रहे हैं, भीड़ जुटाई जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी का ये करिश्मा है, इसको हम करिश्मा कहेंगे, कि जहां भी चुनाव लड़ती है वो जीतने के लिए चुनाव लड़ती है और पूरा दमखम लगा देती है। और यही हाल देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल में। लेकिन उधर तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की होड़ में अभी एज लेती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का वोट निर्णायक है। यह भी कहा जा रहा है कि जो दूसरे फेज का मतदान होना है वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस काफी मजबूत है। अब यह देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी फिर से एक बार वहां की मुख्यमंत्री बनती हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी पहली बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने में कामयाब होती है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उससे साफ लगता है कि ममता बनर्जी एक बार फिर वो रिटर्न आ रही हैं। और ऐसा इसलिए कि हमने भी कई वहां के पत्रकारों से बात की। लोगों ने बताया कि पश्चिम बंगाल में भाषा का अंतर है। हिंदी बेल्ट में भाजपा का नैरेटिव जल्दी सेट हो जाता है, लेकिन यहां भाषा जो है पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा मूल रूप से है, इसलिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, मत प्रतिशत बढ़ने के पीछे की बात बताई जा रही है कि SIR के बाद ये मत प्रतिशत बढ़ा है, जिस तरह से अन्य राज्यों में देखा गया। वहीं दूसरे राज्यों में जो बंगाल के लोग जो वहां पे जीविकोपार्जन कर रहे थे, वो बड़ी मात्रा में ये कहा जाए कि पूरी तरह से वो बंगाल लौट आए हैं मतदान के लिए, इसलिए भी मत प्रतिशत में 5-6% का इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन एक नैरेटिव जो सबसे ज्यादा वो सेट है, वो नैरेटिव ये है कि पश्चिम बंगाल में ये कहा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वो ममता बनर्जी के अधिकारी हैं, और अधिकारी नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आए। तो ये सारी चीजों की स्थिति अगर देखी जाए तो ममता बनर्जी को एज मिल रहा है। वैसे चुनाव परिणाम जब आएंगे तभी तय होगा कि ममता बनर्जी वापस आ रही हैं, चौथी बार आ रही हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी वहां पर पहली बार सरकार बनाती हुई दिखाई देगी। लेकिन लब्बो लुआब यही है कि सयानी घोष वहां छाई हुई हैं, और सयानी घोष के चारों तरफ चर्चे खूब हो रहे हैं। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।